हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे कि इलास्टिक वाली स्लीव कैसे बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। इस स्लीव को आप अपने कुर्ती में, अबाया में या कोई भी ऐसे पार्टी वेयर ड्रेस में आप बना सकती हैं। तो आपको स्लीव की जितनी भी लेंथ रखनी है उस हिसाब से पहले आपको इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा हमें 4 इंच लेना होगा और उसके लिए हमें इस तरह की इलास्टिक की ज़रूरत होगी जिसमें ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खिंचाव हो। तो इस तरह की इलास्टिक का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल मैंने इलास्टिक भी लिया है और स्लीव की मैंने लेंथ कटिंग कर ली है। स्लीव की लेंथ हमारी बिल्कुल फुल साइज़ है, यानी कि 21 इंच हमें तैयार करना है। तो उस हिसाब से मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी कटिंग की है। तो देखिए इसकी टोटल कटिंग है 25 इंच। 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें इलास्टिक की डिज़ाइनिंग के लिए हमें किनारे की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल करके उसके बाद इलास्टिक लगानी होती है, इसलिए हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो सबसे पहले आप देख सकती हैं कि स्लीव की लेंथ आपको कटिंग कर लेनी है और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। उसके बाद हम आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ से अब इसकी सिलाई किस तरह से करनी है, जितनी भी लेंथ की आपको स्लीव तैयार करना है उस हिसाब से आप नाप करके यहाँ पर निशान लगा लें, यानी कि जो आपकी तैयार स्लीव की लेंथ है। तो देखिए मैंने 21 इंच पर निशान लगा दिया है। इसकी लेंथ जो है हमें 21 इंच तैयार करना है। अब यहाँ से आप देख सकती हैं कि 4 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, तो ये 4 इंच हम यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और इन दोनों निशान को एक साथ इस तरह से मिला करके सीधा कर लेंगे, जिससे हमें सिलाई करने में इजी रहे। तो यहाँ से मैंने एक साइड तो निशान लगा दिया है। ये निशान जो है हमें पूरी लंबाई में लगाना होगा, यानी कि स्लीव के किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो इस निशान को हम यहाँ तक इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने निशान को लगा लिया है। अब उसके बाद हमें इसकी सिलाई किस तरह से करनी है, तो बहुत ही आसान तरीका है इसका सिलाई करने का। वैसे तो इलास्टिक वाली आस्तीन बहुत अलग अलग तरीके से लोग सिलाई करते हैं, लेकिन ये वाला तरीका बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमें इलास्टिक की लेंथ कटिंग करनी होगी। तो इसकी लंबाई आमतौर से 8 इंच में कटिंग की जाती है और हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 8 इंच इसकी लेंथ नाप ली है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके एक बार चेक भी कर लेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई बिल्कुल सही है। आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, तो ये 8.5 इंच हो गया टोटल। हम इस तरह से 8.5 इंच पर इस डबल फोल्ड कर लेंगे, यानी कि दोनों स्लीव के लिए हम इलास्टिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आधा आधा कर लेना है। तो एक स्लीव के लिए हम साइड में रखेंगे और एक इलास्टिक को हम लेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरह से अब इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये इलास्टिक जो है एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें पूरी लगानी है। तो अब सबसे पहले ये जो निशान है यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये निशान से इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। निशान को आप देख सकती हैं कि यहाँ पर मैंने इसे सेट किया है। अब थोड़ी दूर पर, यानी कि स्लीव का आधा हिस्सा जो है, यहाँ से हम निशान को इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इसे इस तरह से सीधा करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम पूरी स्लीव में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है यहाँ से। अब एक सिलाई लगाने के बाद आप देख सकती हैं कि इसके अंदर हमें इलास्टिक भी सिलाई करनी है, यानी कि इलास्टिक को हमें अंदर डाल करके सिलाई करना है। तो आप चाहें तो पहले डबल सिलाई लगा करके बाद में इलास्टिक को उसमें अंदर डाल सकती हैं, वो थोड़ा मुश्किल लगता है और ये आसान तरीका है इस तरह से इलास्टिक की सिलाई करना। तो सबसे पहले इलास्टिक को हम इस तरह से अंदर इसमें डाल देंगे और यहाँ पर बिल्कुल सिलाई के पास इस इलास्टिक को सेट करके यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी इलास्टिक कहीं भी इधर उधर ना जा सके, यानी कि यहाँ फिक्स हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने इलास्टिक की सिलाई कर दी है। अब इसे दूसरी साइड से, यानी कि स्लीव की दूसरी साइड जो है वहाँ से हम इस तरह से अपने हाथों और फिंगर की हेल्प से इलास्टिक को इस तरह से पकड़ के दूसरी साइड हम खींच लेंगे। और ध्यान रहे कि इलास्टिक हमारी बिल्कुल सीधी रहे, ऐसा नहीं कि उसमें कोई घुमाव आ जाए। और फिर वापस से हम दूसरी साइड भी उसी तरह इलास्टिक को सेट करके और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी इलास्टिक दोनों साइड फिक्स हो जाएगी, कहीं भी नहीं निकलेगी। तो अब इलास्टिक को आप देख सकती हैं दोनों साइड से फिक्स हो चुकी है। अब हमें फिर से वापस से इस साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है।
तो यहाँ से हम पहले सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये जो इलास्टिक है इसको हम बिल्कुल इस साइड किनारे यानी कि ये सिलाई जो मैंने लगाई है उसके बगल में इस तरह से सेट करके फिर यहाँ से फिंगर की हेल्प से हम इशारे से सिलाई लगाते जाएंगे और ये बहुत आसान तरीके से आपकी सिलाई लगती जाएगी। बस आपको इतना ध्यान देना होगा कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना जाए। अब वापस से हम फिर इस तरह से आगे वाले कपड़े को खींच देंगे तो हमारा पूरा चुनट जो है पीछे की साइड चला जाएगा। फिर वापस से हम कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे और सेम उसी तरीके से फिर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देख सकती हैं कि मैंने इस तरह से इतनी सिलाई लगा ली है। एक बार और हमें सेम उसी तरीके से कर लेना है तो हमारा पूरा का पूरा चुनट पीछे की साइड चला जाता है। इससे हमें सिलाई लगाने में काफ़ी इजी हो जाता है। तो देख सकती हैं कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये दूसरी वाली सिलाई भी लगभग लगा ली है, यानी कि ये दूसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर ये इस साइड से पकड़ के हम कपड़े को और इस साइड से इस तरह से हम बार बार स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारी इलास्टिक बिल्कुल सेट हो जाएगी। देख सकती हैं कि पूरा चुनट बराबर बराबर हर जगह पे सेट हो गया है। अब फिर वापस से हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर बीच में धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए फिर दोनों साइड से कपड़े को खींच करके इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये हो गई हमारे स्लीव की सिलाई। इस तरह से इलास्टिक वाली स्लीव अगर आपको बनाना हो तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकती हैं। अगर आपको इलास्टिक किनारे की साइड लगाना है तो सेम तरीके से आप किनारे भी इलास्टिक लगा करके सिलाई कर सकती हैं। वैसे आजकल ये स्लीव बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बिल्कुल न्यू स्टाइल है। इस तरह की आप स्लीव अपने पार्टी वेयर ड्रेस में भी बना सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज की मेरी इस स्लीव की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।